हरे कृष्णा एवरीवन। बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद प्रशांत में। बच्चों आज हम लोग हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड जो कि वाटर रिसोर्सेस है उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। बच्चों हम लोगों ने 20 एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फाइंड आउट किए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है, द हीराकुद डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बीस सतलज गंगा महानदी। जो ये हीराकुद डैम है हमारा वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी नदी पर बना हुआ है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर ऑफन रिफर्ड एज लेक्स, डैम्स, डाइवर्जन चैनल्स, नन ऑफ दीज। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं किसे कहा जाता है? बच्चों हम पूरा चैप्टर ही हमारा इस पर बेस्ड है। डैम्स को कहा जाता है। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि डैम से बहुत सारी जो चीजें हैं वो की जाती हैं, जैसे बिजली बनाना है, किसानों को इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, रिक्रिएशन साइट्स डेवलप की जाती हैं, इसीलिए इसे हम लोग इसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। चले थर्ड देखते हैं। हौज खास इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। हौज खास जो था वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। बेसिकली हौज खास क्या था? एक पानी का बड़ा टैंक था जो सीरी फोर्ट एरिया को पानी सप्लाई करने के लिए बनवाया गया था। कौन सा एरिया? सीरी फोर्ट एरिया। इसे भी याद रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो सीरी फोर्ट एरिया को। द लार्जेस्ट, नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन द 11th सेंचुरी। जो सबसे बड़ी लेक बनाई गई थी, आर्टिफिशियल लेक, एक नेचुरल लेक होती है जो नेचर बनाती है, एक आर्टिफिशियल लेक जो इंसान बनाते हैं। तो 11th सेंचुरी में कौन सी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी? डल लेक, बेन्नूर लेक, सांभर लेक, भोपाल लेक। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है भोपाल लेक। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम लोग हमारा फिफ्थ। ड्यूरिंग हुज reign डैम्स, लेक्स एंड द इरिगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। तो इसका बच्चों आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय डैम्स, लेक्स और बहुत सारी इरिगेशन के सिस्टम्स डेवलप किए गए थे एंशिएंट इंडिया में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हु प्रोक्लेम्ड डैम्स एज अ टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। किसने डैम्स को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा था कि जो हमारे डैम्स हैं वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। कहने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था जो कि हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि मल्टीपर्पस होते हैं डैम्स, बहुत सारे इनके यूजेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द सरदार सरोवर डैम इज बीइंग बिल्ट अक्रॉस द रिवर। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर डैम बच्चों बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ओके आपको याद होगा हमारे यहाँ एक स्टैच्यू बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार सरोवर डैम पर ही बनाई गई है और एक गुजरात स्टेट में है। कौन सी स्टेट में बच्चों? गुजरात में। चलें नेक्स्ट देखते हैं। विच गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा गोदावरी नदी पर पानी की यूज को लेकर डिस्प्यूट था, तो उसमें कौन सी स्टेट्स जो थी इन्वॉल्व हैं? पंजाब हरियाणा, गुजरात महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश एंड केरला तमिलनाडु। तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका कर्नाटका आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन विच स्टेट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन सी स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर बहुत आसान है, राजस्थान। हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में जो है बहुत सारा इलाका डेजर्ट का है, तो पानी की कमी होती है। तो हाँ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत पहले से की जा रही है। ये बच्चों नोट पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें से भी एमसीक्यू आ सकता है आपका। इन बीकानेर, फलौदी एंड द बाड़मेर ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस ट्रेडिशनली हैड अ अंडरग्राउंड टैंक और टैंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। राजस्थान में भी कहां पे? स्पेशली बीकानेर है आपका, फलौदी है, बाड़मेर है, इन सब जगहों पे हर घर में जो टैंक या फिर टैंकास बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। रेन वाटर और पालार पानी, क्या बोल रहे हैं बच्चों? रेन वाटर को ये लोग पालार पानी। तो रेन वाटर और पालार पानी एज कॉमनली रिफर्ड टू इन दीज पार्ट्स इज कंसीडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। ये लोग पालार पानी या रेन वाटर को कंसीडर करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which of the following is the first and the only state in India to have made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses? तो बच्चों इसका आंसर है तमिलनाडु।
तमिलनाडु हमारे भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप मकान की मंजूरी की परमिशन लेने जाते हैं मकान के लिए, जब नक्शा लेकर हम लोग जाते हैं पास करवाने, तो वहां पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे नक्शे में होना चाहिए। तो तमिलनाडु ने कंपलसरी किया हुआ है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। बच्चों इसका आंसर 22 है। हमें पता है मेनली जो बिजली है वो दो तरीके से बनाई जाती है, एक पानी से एक कोयले से। तो जो पानी से बिजली बनती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो कोयले से बनती है उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे 22% कंट्रीब्यूट करती है। लगभग 100% जो बिजली बनती है उसमें से 22% लगभग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द डाइवर्जन ऑफ द मोर वाटर एट विच रिवर बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कॉज डिस्प्यूट अमंग द स्टेट। किस नदी को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट से डिस्प्यूट हुआ था पानी के डाइवर्जन को लेकर, पानी यूज करने को लेकर? तो बच्चों इसका आंसर है कोयना। चले नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स with farmers shifting to the water intensive and the commercial crops. The reason behind this, क्या बोल रहे हैं भाई, जहां पर कुछ ऐसे एरिया जैसे राजस्थान में माने हम लोग, वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई है, या राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है उसे। तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पानी की कमी थी, तो जो वहां के किसान थे वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाते थे। फिर क्या हुआ भाई, कैनाल आ गई, पानी की कमी नहीं रही, तो अब उन्होंने कौन सी फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया? उन लोगों ने वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, जो मार्केट में आसानी से बिक जाती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स, तो वो उगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या है? फार्मर वांट्स टू ग्रो क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर, फार्मर वांट्स टू ग्रो ट्रेडिशनल क्रॉप्स, फार्मर वांट्स टू ग्रो वाटर इंटेंसिव इन द कमर्शियल क्रॉप्स। तो इसका आंसर सी है, जो किसान है वो वाटर इंटेंसिव, जिसमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है, जो मकान में आसानी से बिक जाती हैं, तो वो उगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो था, ये उसके पीछे रीजन है कि इरिगेशन पैटर्न चेंज हो गया। चलें नेक्स्ट देखते हैं, डैश आंदोलन टुक प्लेस अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मल्टीपर्पज डैम। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भाई इसका आंसर है तहरी डैम आंदोलन। तो तहरी डैम आंदोलन है हमारा, जो हमारी स्टेट है यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम मत समझना भाई, ये उत्तराखंड है। तो तहरी डैम आंदोलन हुआ था मल्टीपर्पज डैम्स को बनने से रोकने के लिए हिमालयन रीजन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15th, इन विच स्टेट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इज प्रिवेल। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन किस एरिया में होता है? हमारे यहाँ मेघालय में होता है। मेघालय हम लोग जानते हैं, हमारे मौसिनराम है मेघालय में, और आपका चेरापूंजी है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? बैम्बू के थ्रू पानी भेजा जाता है। आज हम लोग हमारे एरियाज में भी प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो वहां पर बहुत पहले से होता है, बैम्बू के थ्रू पानी भेजा जाता है। तो जिन एरियाज में पानी की कमी है वहां पर बैम्बू के थ्रू पानी भेजा जाता है, तो जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स में जाकर वो पानी गिरता है। तो बच्चों याद रखना कहां पर होता है, ये मेघालय में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। कौन सा है इनमें से जो एक आर्ग्यूमेंट नहीं है इनके अगेंस्ट में? चलो देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का है आपका। पहला है आपका, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम द वाटर स्कैरसिटी। ये तो सही है, उन एरियाज में पानी पहुंचाते हैं जहां पानी की कमी है, तो ये तो ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड, ये भी सही है, ज्यादा बरसात के समय पानी को रोककर फ्लड को कंट्रोल करते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड द लॉस ऑफ द लाइवलीहुड। भैया जो है, बहुत सारे लोगों को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जब बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, तो उनको उनकी जगहों से हटा दिया जाता है, उनकी लाइवलीहुड चली जाती है। तो ये जो है ना, ये मल्टीपर्पज डैम के अगेंस्ट में है, उनके फेवर में नहीं है। तो हमारा आंसर होगा भाई सी। फोर्थ में डी भी हम लोग पढ़ लेते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द आर इंडस्ट्रीज एंड आर होम। सही बात है, बनाते ही हैं बिजली, ये भी ठीक है। इसका आंसर बच्चों सी होगा, क्योंकि ये जो है ये उनके अगेंस्ट में है, क्योंकि मल्टीपर्पज डैम्स की वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग रह रहे होते हैं जंगलों में, वो जंगल खाली करा दिए जाते हैं, उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। चलें नेक्स्ट देखते हैं, हमें मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग देखना है, कलिंगा, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर, कोल्हापुर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और
उड़ीसा। तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। क्या है आपका कलिंगा जो है भाई वो उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। बेन्नूर जो है आपका कर्नाटका में है बच्चों, और जो कोल्हापुर है आपका महाराष्ट्र में है। इन सारी जगहों पर एंशियंट समय में भी इरिगेशन सिस्टम्स मिले हैं। याद रखिएगा, इन सारी जगहों पर जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा पढ़ा हमने, और जो नाम पड़े कलिंगा, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर, इन जगहों पर जो एंशियंट समय से इरिगेशन सिस्टम्स रहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का आपका फर्स्ट है, थर्ड का आपका थर्ड है, और फोर्थ का आपका बच्चों सेकंड है। तो इसका आंसर जो है बच्चों डी है। चलिए 18th देखते हैं हम लोग। गेंदाथुर रिमोट बैकवर्ड विलेज है। गेंदाथुर एक विलेज है, कहां पर है बच्चों? ये मैसूर में है। ये क्यों फेमस है? ये अपने जो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर फेमस है। वहां हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। चलिए आगे देखते हैं। इन हिल and the mountainous regions, people built diversion channels like the dash of the western Himalayas for agriculture. जो हिली एरियाज होते हैं, लोग वहां पे डाइवर्जन चैनल्स बना देते हैं, मतलब पानी को मोड़ लेते हैं अपने खेतों की ओर जहां पे उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या बोलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गुल्स और कुल्स, या गर्ल्स और कल्स भी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैम्स कैटेगराइज एज अ लार्ज और मेजर और स्मॉल डैम्स अकॉर्डिंग टू। तो जो डैम है वो कैसे कैटेगराइज किए जाते हैं कि बड़े हैं, छोटे हैं, किस बेसिस पे बच्चों? वो उनकी हाइट के बेसिस पे किए जाते हैं। तो बच्चों ये हमारे 20 एमसीक्यूज हो गए। हम लोग 15 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। अगर 15 लाइक्स मुझे इस वीडियो पे मिल जाते हैं तो इस जो चैप्टर है उसका मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बच्चों चलो मिलता है नेक्स्ट क्लास में।